और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 19 मार्च को अमित शाह आ सकते हैं बस्तर। सीआरपीएफ के दीक्षांत समारोह में हो सकते हैं शामिल। बस्तर में बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं अमित शाह। मिशन 2030 की तैयारियों पर बीजेपी का फोकस। बीजेपी कर रही बस्तर में विशेष फोकस। तो हाल ही में कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा का भी दौरा था और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान भी कई बैठकें हुई। और अब देखिए आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही आने वाले हैं और बस्तर विशेष तौर पर बस्तर पे फोकस रहने वाला है। खबर रायपुर से है। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से ही एक और खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे बालोद और राजनांदगांव। बालोद के पेपर छेड़ी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बालोद के बाद जाएंगे राजनांदगांव। शासकीय दिग्विजय कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। शिवाजी पार्क में करेंगे प्रतिमा का अनावरण। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच देखने जाएंगे सीएम। पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और जगदलपुर से बड़ी खबर है, आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन, जहां बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन होगा। भाजपा का संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन। बीजेपी करेगी आईजी कार्यालय का घेराव। प्रदर्शन में शामिल होंगे बीजेपी के दिग्गज नेता, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल होंगे शामिल। बस्तर संभाग के प्रभारी संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, बिलासपुर संभाग प्रभारी किरण देव, पूर्व मंत्री लता उसेंडी शामिल होंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए। श्रीनिवास, संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन की बात सामने आ रही है और आज बीजेपी आईजी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में है, पूरी जानकारी क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो बस्तर में लगातार भाजपा नेताओं की हत्या की जा रही, उसके विरोध में भाजपा अब आक्रामक मूड में आ गई है और आज संभागीय स्तरीय जगदलपुर में विशाल धरना प्रदर्शन रैली और आईजी कार्यालय का घेराव करेगी। इस घेराव में भाजपा संगठन के तमाम नेता जुटेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष चंदेल, नारायण चंदेल और जितने अधिकारी, जितने जनप्रतिनिधि है भाजपा के, वो तमाम जनप्रतिनिधि आज बस्तर में मौजूद रहेंगे और विशाल धरना प्रदर्शन रैली कर आईजी दफ्तर का घेराव करेंगे और ये मांग करेंगे कि जो भाजपा नेताओं की हत्या की जा रही है उसके जिम्मेदार कौन है, सरकार से मांग करेंगे और आईजी दफ्तर में जाकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आप देखेंगे बालोद के कि आज जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लगातार जिस तरीके से भाजपा नेताओं की मृत्यु हुई है और हत्या के बाद से अब काफी आक्रोशित हैं कार्यकर्ता। अगली खबर है रायपुर से, जहां पर आज एनएसयूआई की बैठक, राजीव भवन में होगी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी शामिल होंगे। राजीव भवन में 2 बजे बैठक होगी। प्रदेश के सभी इकाइयों के पदाधिकारी इस दौरान शामिल रहेंगे। तो राजीव भवन में होगी प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां आज एनएसयूआई की बैठक राजीव भवन में होने वाली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजीव भवन में 2 बजे बैठक होगी। प्रदेश के सभी इकाइयों के पदाधिकारी इस दौरान शामिल होंगे। और संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, आज एनएसयूआई की प्रमुख बैठक होने वाली है, राजीव भवन में ये बैठक होगी, पूरी जानकारी क्या है, क्या उद्देश्य इस बैठक का? देखिए रेणु, 2023 विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी के तमाम जो अनुषंगिक जो इकाइयां हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रही है। बीजेपी लगातार बैठकों का दौर है वो कर रही है, कई तरीके से बैठक है उनकी हो चुकी है। अब कांग्रेस भी ठीक उसी मोड में है और चुनावी मोड में पूरी जो दिख रही है, विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक है वो अलग अलग तरीके से हो रही है। और राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस के हों, चाहे एनएसयूआई के
हो या फिर संगठन के हो, तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं। आज जो NSUI की अहम बैठक 2 बजे होगी, जिसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीरज कुंदन है वो आएंगे और सभी कार्यकर्ताओं को जो NSUI के हैं उन्हें संबोधित करेंगे और रिचार्ज करने का काम करेंगे। बड़ी बात यही है कि जब भी चुनाव हो या फिर पार्टी के प्रमुख काम हैं उसमें युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और काफी उत्साह के साथ युवा काम करते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी युवाओं ने अपनी पूरी ताकत है वो झोंकी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो मतदाताओं की जो संख्या है, युवा मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है और काफी सक्रियता के साथ NSUI यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम कर रही है, तो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में किस तरह से उन्हें जवाबदारी दी जाएगी, अलग अलग जो प्रकोष्ठ के हैं सभी को जवाबदारी सौंपनी है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से दोनों राष्ट्रीय दल पूरी तरह से चुनावी मोड में है और यही वजह है कि आज जो NSUI के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रिचार्ज करेंगे और मंत्र देंगे कि ताकि 2023 विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जीत हो सकी। उसकी व्यापक तैयारियां कर ली गई है। राजीव भवन में पूरी बैठक होगी और तमाम प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं NSUI के सभी उसमें शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि प्रमुख बैठक बुलाई गई, राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है। और अब बात करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की, जहां बस्तर में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और आंगनबाड़ी सहायिका संघ की मांगों को लेकर दिया बड़ा बयान। संघ की मांगों पर सरकार कर रही विचार, TS सिंहदेव ने बयान दिया। संघ की मांगों पर बजट में लग सकती है मुहर, मामले पर मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम निर्णय। हड़ताल पर जाने से सभी की होती है परेशानी और बजट में मिल सकता है बड़ा तोहफा। 25 कामों में राज्य सरकार 75% और देती है, तो ये राज्य सरकार का हिस्सा 1300 करीब बनता है और केंद्र सरकार का हिस्सा 3300 बनता है। 4600 औसतन कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बात की भी है। शासन मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उनके पास ये मामले अभी विचार के लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि बजट में इसमें कुछ हो सकेगा, निर्णय अंत में उन्हीं को लेना है। रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पोस्टर विवाद गहराया। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर संगठन महामंत्री ने जारी किया आदेश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश, एकात्म पथ से मुक्तांगन की टी पॉइंट तक पोस्टर होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मिला ग्राउंड से मेन एंट्री पॉइंट तक होर्डिंग हटाने के निर्देश। मेफेयर से VVIP एंट्री पॉइंट तक लगे सभी पोस्टर होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ जिले में शहर के चौक चौराहों पर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक का पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पोस्टर कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया है। पोस्टर में रायगढ़ विधायक के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टर में विधायक के नाम से उनकी उपलब्धियां पूछी गई और इस पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस तरह की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल जनता के कहने पर ही पूछ रही है। जनता बार बार पूछती है हमारे से कि आपका विधायक कुछ काम नहीं कर रहा है, कांग्रेस का विधायक कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो। इस करके हम पोस्टर के माध्यम से स्थानीय विधायक से पूछते हैं कि आप अपना एक भी काम विकास कार्य बताइए जो जनता के हित में आपने किया है। क्षेत्रीय विधायक के समर्थन का और जो है भाजपा के निष्क्रिय का आरोप लगा रहे थे, क्या भाजपा जान चुकी है, विधानसभा के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा से निष्क्रिय थी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर लगातार एक्शन मोड में आ रखी है, चुनावी मोड में आ चुकी है और आगे और बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। उसी तारतम्य में हम 20 तारीख को स्थानीय विधायक के घर का घेराव करने वाले हैं और ये घेराव बहुत बड़े विधायक स्तर पर होने वाला है और हम विधायक से जवाब मांगेंगे कि आप क्या सवाल रहेंगे विधायक को लेकर? कांग्रेस के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो ATM की सरकार बन गई है, उसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। सारे भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर भी, नगर निगम हो चाहे कोई भी विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है, उन सब के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। जो गुंडागर्दी बढ़ी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया जाएगा। अनेक क्वेश्चन किए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब भारतीय जनता पार्टी हमको करेगी। आज शहर में पोस्टर की चर्चा है,
उस पोस्टर के बारे में बताएंगे। ये पोस्टर जनता की डिमांड पे लगाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा कथित नेता 4 साल तक अपने घर में सोए हुए थे और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। आप निकलो घर से, देखो कि विधायक ने क्या काम किया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर तरफ हमारे विधायक लगातार लोगों की समस्या और शहर विकास के लिए लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही गुटबाजी में फंसी हुई है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के पोस्टर लगा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी पारा बढ़ते जा रहा है। रायगढ़ के चौक चौराहों में इन दिनों एक पोस्टर लोगों के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जिस पोस्टर की, वो पोस्टर आपको भी दिखाते हैं। देख सकते हैं ये जो पोस्टर लगा हुआ है, इसमें पूछता है रायगढ़। गुरपाल भल्ला भाजपा के कार्य समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के, उन्होंने यह पोस्टर जारी किया है। इसमें तमाम जिले के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के पोस्टर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रमन सिंह जैसे बड़े चेहरे भी हैं। इसमें यह पूछा गया है कि आखिर विधायक प्रकाश नायक जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं और उस विकास कार्य का ब्यौरा मांगा गया है। इस तरह के पोस्टर दर्जन भर से अधिक जो है शहर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब के इतर कांग्रेस इस पोस्टर का खंडन करते हुए एक जवाब दिया है कि आखिर भाजपा के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इस चुनाव में उतरेगी, इसीलिए वह मुद्दा तलाश रही है, इसलिए भाजपा जो है इस तरह के पोस्टरबाजी कर रही है। और भाजपा इस पोस्टर में यह पूछ रही है कि आखिर प्रकाश नायक के विकास कार्य क्या रहे हैं, ब्यौरा क्या रहा है, इन सबको लेकर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा इस पोस्टर का फायदा किसको मिलता है, क्या भाजपा इसमें लाभ ले पाती है या फिर कांग्रेस जो है फिर से गढ़ फतह कर लेती है। रायगढ़ से न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए हरपाल सिंह खूंटे। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां घर में घुसे 2 हथियार बंद नकाबपोश बुजुर्ग दंपति से लूट की कोशिश की गई। लूट की कोशिश नाकाम रही। बुजुर्ग दंपति और युवती पर किया चाकू से हमला। घटना के बाद हथियारबंद नकाबपोश फरार हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू नगर का मामला है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। और संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, बुजुर्ग दंपति के घर में घुसे बदमाश, पूरी जानकारी दें। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन है ये लोग और क्या लूट के इरादे से घुसे थे? देखिए, रात 8:15 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जब 2 अज्ञात नकाबपोश जो कि हथियारबंद थे वो घर के अंदर घुसे नेहरू नगर में। और ये जो है वहां पर घुसने के बाद उन्होंने उनसे बुजुर्ग दंपति से कुछ मांग की और उसके बाद जब उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया तो सभी पर हमला किया। बुजुर्ग दंपति के साथ में उनकी नातिन भी रहती है, उस पर भी प्राणघातक हमला किया। और उसके बाद ये जो अज्ञात नकाबपोश है ये वहां से भाग निकले। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार करी कि वो लूट की नियत से आए थे, क्योंकि वो लूट करके कुछ भी गए नहीं हैं। और पुलिस उनसे और भी पूछताछ की है। रात में जो बुजुर्ग दंपति हैं उन्होंने किसी पुरानी दुश्मनी को भी इनकार किया है। ऐसे में पुलिस ने और भी जांच तेज की है। आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी खंगाला जा रहा है और साथ ही स्निफर डॉग को भी बुलाया गया था। तो स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है पुलिस की नजर में ये लूट की नियत से आए थे या किसी और नजर से आए थे। पुलिस उस बारे में जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के बयान भी जो है हास्यास्पद हैं कि अगर अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद रात को 8:15 बजे पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं वो लूट की नियत से ही पहुंचे थे। और पुलिस का दावा कि इतनी बड़ी सुरक्षा है, रात में गश्त हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटना हो रही है तो कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है कि पुलिस व्यवस्था किस तरफ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो वाकई में कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। और बुजुर्ग दंपति के साथ साथ वहां पर एक उनकी नातिन थी, उसके ऊपर भी हमला किया गया जो कि जख्मी हुई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात करते हैं कुत्ते की वफादारी की। जी हां, नारायणपुर जिले में एक कुत्ते ने अपनी जान देकर जवानों की जान बचाई। नक्सलियों के टीसी-ओसी शुरू होते ही नारायणपुर जिले में नक्सली गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। छोटे डूंगर के भाजपा नेता सागर साहू की हत्या के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। इसी बीच बुधवार की सुबह धनोरा थाना से सर्च अभियान में निकले जवानों को टारगेट करने के लिए नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, जिसकी चपेट में आने से एक कुत्ते की मौत हो गई। तो वहीं आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को सूंघते हुए कुत्ता उस पर बैठ गया और उठते ही आंखों के सामने जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां राजधानी में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल प्रसिद्ध शेफ सिखाएंगे मिलेट के नए नए व्यंजन बनाना।
राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ करेंगे मिलेट की विशेषताओं पर चर्चा। मिलेट स्टार्टअप करेंगे मिलेट उत्पादों को प्रदर्शित। 17 से 19 फरवरी तक कार्निवाल का आयोजन होगा, तो वहीं सुभाष स्टेडियम में होगा कार्निवाल का आयोजन। पत्रकार इशिका शर्मा की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है और एक तरफा प्रेम में प्रेमी ने ही दोस्त के साथ मिलकर मुंह और गला दबाकर इशिका की हत्या कर दी और घर में रखे सोने चांदी के जेवर, इशिका के 3 मोबाइल और गाड़ी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इशिका शर्मा से एक तरफ प्रेम करने वाला प्रेमी रोहन पांडे ने अपने दोस्त राजेंद्र सूर्या के साथ मिलकर 13 फरवरी को इशिका शर्मा के भाई और इशिका के खाने में नींद की गोली मिला दी थी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।